हाफ डबल क्रोशिया या क्रोचेट स्टिच है। इसे शॉर्ट फॉर्म में HDC पढ़ते हैं। ये क्रोशिया की बेसिक स्टिच है। अधिकतर इस स्टिच को यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में। इस स्टिच में ये ध्यान देना है कि आप जितनी भी लंबी चेन लें अपनी प्रोजेक्ट के अनुसार, वहाँ पर 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और फिर इस स्टिच को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक फंदा लेकर थर्ड वाले चेन में इसे डाल देंगे, क्रोशिया को डालकर फंदा निकालेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ 3 फंदे रह जाएंगे। फिर से एक फंदा लेकर तीनों फंदों को एक साथ गिराते हैं। फिर से क्रोशिया पर फंदा लेंगे, नेक्स्ट वाले चेन में क्रोशिया डालकर फंदा निकाल लेते हैं। एक फंदा लेकर तीनों फंदों को गिरा लेते हैं एक साथ। ये हाफ डबल क्रोशिया स्टिच है। मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट में क्रोचेट एब्रीविएशन में आप बहुत सारे बेसिक स्टिचेस को उसके संकेत चिन्हों के साथ देख पाएंगे और उस स्टिच को आप सीख भी पाएंगे। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए अगर क्रोशिया के बेसिक स्टिचेस को सीखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट क्रोचेट एब्रीविएशन में आप क्लिक करके क्रोशिया की हर स्टिच को सीख सकते हैं। चाहे वो छोटी प्रोजेक्ट हो या बड़ी प्रोजेक्ट हो, हमेशा बेसिक स्टिचेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरह से पूरी फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब सेकंड रो ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं फिर से 2 चेन लूँगी क्योंकि हमेशा, और इसे पलट लेते हैं। पहले चेन लेकर फिर रो को पलट लें और फिर से उसी चेन में सबसे फर्स्ट वाले चेन में ही क्रोशिया को डालकर हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तीनों फंदों को एक साथ गिरा लेते हैं। फिर से एक फंदा लेकर नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालकर फंदा खींचेंगे और तीनों फंदों को एक साथ इस ढंग से गिरा लेते हैं। सेकेंड रो भी बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही बनेगी, लेकिन शुरू में इसे कैसे बुनते हैं ये ज़रूर आप अच्छी तरीके से देख लें ताकि किनारे की फिनिशिंग भी अच्छी हो आपकी। इस तरह से बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट को देखने के लिए मेरी इंस्टाग्राम @शिल्पी गारमेंट्स को ज़रूर फॉलो करें और मेरी वेबसाइट shilpigarments.com पर भी ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर आप रिटन पैटर्न देख सकते हैं। सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि इसे 2 चेन लेकर मैं पलट ली हूँ और अब थर्ड रो शुरू करूँगी।